ये सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे एक नॉन रीडिंग पर्सन से रीडिंग पर्सन बनाया। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और मैंने अभी तक अपने प्लानर में जितने भी सेक्शन बनाए हैं वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे कि मेरे प्लानर में कौन कौन से सेक्शंस हैं, और उन सभी सेक्शंस के बारे में मैं लगातार आपको बता रही हूँ, चाहे वो रूटीन्स के बारे में हो, चाहे वो वाटर इनटेक का सेक्शंस हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग का वो सेक्शन जिसमें मैं अपने रीडिंग को लिखती हूँ। तो अगर आप रीडिंग पर्सन नहीं हैं और रीडिंग पर्सन बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो लेके आई क्योंकि मैं भी एक रीडिंग पर्सन नहीं थी। ये पीछे जो भी आप बुक्स लगी देख रहे हैं ये अभी हैं। कभी ऐसा टाइम था कि ये इस तरह की बुक्स मेरे इस सेल्फ में नहीं रहती थी। मैं बुक्स रीड नहीं करती थी। जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं तैयारी कर रही थी, तब तक तो बुक्स रहती थी यहाँ पे, लेकिन वो प्रिपरेशन वाली और या फिर अपने सब्जेक्ट की बुक्स रहती थी। बट जब मेरी जॉब लग गई तो मैंने सारी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, सारी बुक्स उठा के रख दी। और मतलब उसके बाद में हुआ ये कि ये सेल्फ पूरी खाली थी और इनमें मैंने शोपीस वगैरह लगा दिए थे। लेकिन हुआ यूँ कि वो मतलब जिस रात को मैंने सब पैक करके रखा और ये तय किया कि बस अब यहाँ ये जो मेरी जॉब है इससे मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं इसी जॉब को करूँगी और मुझे और प्रिपरेशन नहीं करनी थी। तो ये सेल्फ जब खाली हुई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे मतलब कोई शरीर का कोई अंग जो है निकल गया हो, मुझे कुछ खालीपन लग रहा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब सब्जेक्ट क्या ही पढ़ना, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे और मैंने देखा कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। और वो जो फेज़ था मेरा वो थोड़ा सा ऐसा था कि मैं बहुत परेशान थी और मैं कह सकती हूँ कि शायद मैं कुछ डिप्रेशन में थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में जो आप लोग को नहीं पता है कि मैं किस फेज से गुजरी हूँ। जो मैं आपको दिखती हूँ वो मैं उसके पीछे बहुत कुछ स्ट्रगल्स हैं जो मैंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। तो उन सब से उबरने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बुक्स का ही सहारा लिया जाए। तो मैंने सर्च किया कि इन प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह की बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए। फिर मैंने चूज़ किया कि हाँ चलो बुक्स सेलेक्ट की, यूट्यूब के ही माध्यम से मैंने सेलेक्ट की कि हाँ कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़ने में सही रहेगी, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी, और वो मैंने शुरू कर दिया। और उसके बाद में आज की डेट है कि इतनी सारी बुक्स मेरी सेल्फ में लगी हुई हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स जो हैं ख़रीदी, अभी और ख़रीद भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। करंट में भी मैं इस समय बुक पढ़ ही रही हूँ। तो आते हैं प्लानर में। तो प्लानर में एक सेक्शन मैं रीडिंग का रखती हूँ। तो ये मैंने जो तय किया कि मैं रीडिंग करूँगी, और अगर आप भी तय कर रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं रीडिंग, तो मैंने जिस तरह से शुरू किया, आज जो है रीडिंग मेरे एक हैबिट में हो गया है। मुझे थोड़ा बहुत रीड जरूर करना होता है, मैंने उसको अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लिया है। तो जब मैंने बुक्स ली तो एक एक दो दो बुक्स धीरे धीरे खरीदती रही और पढ़ती रही। कुछ बुक्स इसमें ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता ना कि जो बुक्स आपने यूट्यूब से देख के या कहीं किसी के सजेशन से ले ली हो वो आपको पसंद हो सकता है वो आपको नहीं पसंद हो। तो मैंने काफ़ी सजेशंस के बाद इतनी सारी बुक्स खरीदी। इसमें 90 to 95% बुक्स मैंने पढ़ ली हैं। कुछ एक बुक है जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये एक बहुत अच्छी बुक है। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे, बहुत अच्छा सब रिव्यूज़ देंगे, सब कुछ देंगे, बट मैंने नहीं पढ़ी। मतलब मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी ये बुक। और ऐसा होता है कि अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर आपने जो बुक चूज़ की वो आपके पसंद की नहीं है, फिर दूसरी चूज़ की वो भी आपके पसंद की नहीं, तो धीरे धीरे आपका रीडिंग से इंटरेस्ट हट जाएगा। मतलब आप चाहते भी हैं तब भी नहीं शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो है सोचा कि ठीक है चलो, नहीं समझ में आ रही मुझे ये बुक, मैं नहीं इसको मैंने नेक्स्ट खरीदी। फिर फाइनली ये हुआ कि मुझे मेरे इंटरेस्ट समझ में आ गया कि किस तरह की बुक मुझे बांध के रख सकती हैं। फिर मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और वो सारी बुक्स मुझे मिलती गई जो जिस तरह की इंटरेस्ट मेरा था बुक में वो मिलती गई। तो आप भी अगर रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक स्टार्ट करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने जो भी 4-5 उनके दोस्त होते हैं उन्हीं की तरह हो जाता है कुल मिला के। तो आप एक दोस्त की जगह एक बुक को रख लीजिए, ताकि अगर कहीं से भी कोई दोस्त आपका, कोई सर्कल आपको ख़राब कर रहा है तो वो बुक जो है आपको सपोर्ट करे कि आप कहीं से भी स्पॉइल ना होने पाए और एक अच्छे इम्प्रूवमेंट जर्नी पर निकल पड़े।
तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चुना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स मैंने जब रीड की तो आज मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मेंटली कितना अपने को मतलब डिसीजन मेकिंग पावर मेरी कितनी बढ़ गई है, मेरी जो है स्पीकिंग स्किल कितनी बढ़ गई है, और बहुत कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर पहले उतना नहीं था वो कॉन्फिडेंस भी आ गया है। जो उस फेज का डिप्रेशन था, सैडनेस थी, वो भी कहीं मतलब दूर हो चुकी है और सिर्फ रीडिंग की वजह से। तो आप अगर रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर 1 आप रीडिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि आप चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करिए। क्योंकि आपको टिप्स देना, उसके बाद में टिप्स तो तभी काम आएंगे ना जब आप डिसीजन लेंगे कि आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है और वो आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर जो है अगर आपको मीडियम चुनना है कि आपको हिंदी की पढ़नी है या इंग्लिश की पढ़नी है या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस आपके यहाँ चलती हैं उन लैंग्वेजेस की पढ़नी है, तो आप वो चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि क्या आपका इंटरेस्ट है। जैसे हो सकता है कि आपको फिक्शन पसंद हो, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद हो, आपको बायोग्राफीज पसंद हो, आपको ऑटो बायोग्राफीज पसंद हो। तो जिस भी जॉनरा की बुक आपको पसंद है उस जॉनरा में आप बुक लीजिए, परचेज करिए। नहीं परचेज करना है ना तो जो भी रीडिंग पर्सन आपके लाइफ में है, पहचान में है, उससे बुक बोरो करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए, लाइब्रेरीज जाइए, वहाँ से आप रीडिंग स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की बुक्स पसंद करते हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि किस तरह की बुक्स आपको पसंद है ना, आपकी मोबाइल और ये वो चलाने की और फालतू प्रोक्रेस्टिनेशन की जितनी हैबिट है ना वो सब निकल जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब रिच पर्सन्स हैं या बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हैं, वो सब अपनी लाइफ में रीडिंग की हैबिट को ज़रूर रखते हैं। तो मैंने जब से ये हैबिट इंक्लूड की है, मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी पाई कि मेरे मतलब की नहीं है। जैसे बायोग्राफीज़ पढ़ना मुझे नहीं इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, शायद वो फेज़ ऐसा था। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मुझे कहीं ना कहीं फिक्शन बुक्स पढ़ने का बहुत मन होने लगा है। बट अभी मैंने, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बुक है ना वो अब रिपीटेड लग रही है मुझे कि सब में सेम चीज़ बताई जा रही है, सेम चीज़ बताई जा रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आप भी अगर रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले रीडिंग ये तय कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है। फिर लैंग्वेज चुन लीजिए, दूसरी बात कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पढ़ना है। फिर जो है कहीं से बोरो करके या कहीं से भी आप लाइब्रेरी जाके उन रीडिंग स्टार्ट करिए। और इतना जब कर लिया ना, जब इतना हो गया, आपको पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट किधर है, तो एक जो है एक टारगेट कर लीजिए पर डे। चौथा पॉइंट यही होगा कि आप एक टारगेट कर लीजिए, 2 पेजेस 3 पेजेस। आप ये मत सोचिए कि इतनी मोटी बुक है, इसको तो मैं कभी ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा सोच के बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई भी बुक अगर आप पूरी देखेंगे ना तो एक दिन में तो पूरी नहीं पढ़नी होती है ना। आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको 2 पेजेस पर डे पढ़ना है या 4 या 5 या 10। तो मैंने जो टारगेट किया था, क्योंकि मैं रीडिंग में मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं तैयारी कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रीडिंग कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने जो है टारगेट रखा 10 पेजेस, और आज भी मैंने बस उस कांस्टेंट वो 10 पेजेस ही रखा हुआ है। क्योंकि मैं बुक की एडिक्ट नहीं हूँ आज भी, क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, घर में भी, फिर मैं क्रिएटर हूँ, आप लोग के वीडियोज़ भी बनाती हूँ आप लोग के लिए, तो इतना समय नहीं मिलता है कि मैं जो हूँ रीडिंग इतनी ज़्यादा कर पाऊँ। बट मैं टारगेट 10 पेजेस रीडिंग ज़रूर करती हूँ। किसी दिन कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग बुक हो गई या छुट्टी का दिन है तो मैं 25 पेजेस तक भी चली जाती हूँ। बट मैंने कभी भी TBR इस तरह नहीं किया कि हाँ 12 बुक्स मुझे 1 मंथ में ख़त्म करनी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बट मैं रीडिंग के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और फिर उसके बाद में जो 5th चीज़ मैंने की ना, वो मैंने ये की कि मैं उसको अपने प्लानर में लिखती थी कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। मैंने उस सेक्शन में लिखा, बुक का नाम लिखा, उस दिन स्टार्ट किए तो स्टार्ट लिख दिया, फिर पेजेस लिख लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पेजेस मैंने लिख लिए हैं कि हाँ मैंने इतने पेजेस पढ़ने हैं आज।
तो वो एक टारगेट रहता है। फिर एक माइंड मेकअप रहता है कि प्लानर में मैंने लिख दिया है तो प्लानर के साथ चीटिंग नहीं होती है, जो प्लानर में लिख दिया टू डू में वो मुझे करना ही करना है। तो मैं रात में सोने से पहले वो सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ कि हाँ भाई रीडिंग नहीं हुई है तो चलो कर लो। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही रीडिंग रखती हूँ, बट इस समय स्कूल का जो टाइमिंग है वो बहुत अर्ली हो गया है, तो मुझे 4:30 बजे उठ के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं सुबह अब रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि शाम तक में या स्कूल से लौटने के बाद तक मैं रीडिंग ज़रूर कर लूँ। और इस तरह से ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आप रीडिंग अपनी हैबिट में ला सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, एक मेन जो है वो आपका विल पावर है कि आपको रीडिंग पर्सन बनना है। और वो जब आप तय कर लेंगे ना, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो कहीं आप रीडिंग पर्सन बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट है कि मुझे रीडिंग पर डे करना चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सी हिंदी वाली भी रखी हुई हैं और इंग्लिश की भी हैं, बट मैं मैक्सिमम इंग्लिश वाली बुक्स ही पढ़ती हूँ और वही मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, बायोग्राफीज़ मैं हिंदी में ही पढूं क्योंकि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी हिंदी में बायोग्राफीज़ में। और बाकी जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे एक नॉन रीडिंग पर्सन से रीडिंग पर्सन बनाया। तो आप भी अगर नॉन रीडिंग पर्सन से रीडिंग पर्सन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए हुए कुछ टिप्स को फॉलो करिए। और जिनको भी ऐसा आपके सर्कल में ऐसे हैं कि हाँ उनको भी रीडिंग करना है, उनको अच्छा लगता है, या वो जब आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बुक्स की बात करते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।